एक तो बता दीजिए, चंद साहब ने अभी कहा है 10 बजे मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी का हक नहीं है इन मखसूस नशिस्तों पर। हालांकि पीपल्स पार्टी तो अदालत जा चुकी है सवाल से नशिस्तें क्लेम करने के लिए। तो सवाल मेरा ये जो ओपिनियन है, ये एक माइनॉरिटी ओपिनियन है पीपल्स पार्टी में, या काफी लोगों की पीपल्स पार्टी में यही राय है? देखिए बदामी साहब, मैं बाकी लोगों की राय तो खैर किसी मीटिंग के अंदर ही आएगी, लेकिन ये पार्टी लीडरशिप ने बाकायदा मशावरत के बाद फैसला किया है। उसके ऊपर चंद साहब का या किसी और दोस्त का अगर कोई कमेंट आया है, मुझे नहीं पता उनका कमेंट, मैंने सुना नहीं है जी अभी, लेकिन अगर कोई ऐसा कमेंट आया है जैसे आप फरमा रहे हैं जी तो ये यकीनन उनकी जाती राय है, ये पार्टी की राय तो नहीं है। अगर पार्टी की राय होती तो पार्टी इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील में ना जाती, रिव्यू में ना जाती। सही है। और अगर हम गए हैं हाँ, तो मेरा व्यू वैसे इसमें बड़ा क्लियर है कि पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें जो पार्लिमानी जमातें हैं, इलेक्शन कैसा हुआ, किस जमात के साथ जाती हुई, मेरा इस पर बड़ा वाज़ेह फैसला व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि जी क्योंकि पीटीआई के लोगों ने डिक्लेयर किया था, उनको निशान नहीं दिया गया, ये इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप 2-2 बोतल शराब के ऊपर तो सुओ मोटो ले लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू आपके फैसले को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और बकौल सुप्रीम कोर्ट के एक जमात से उसका निशान छीना जा रहा है। मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन की सूरत में हो रही है जो मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, क्या कहूं मैं, मुजरमाना गफलत तो नहीं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। हाँ, ये बात ठीक है, सही है। गया और ये कोई सीक्रेट तो था नहीं, खामोशी से तो काम हो नहीं रहा था। नहीं, बल्कि ओपनली बहस, टॉपिक की डिस्कशन ही था, 24 घंटे के बल्ला ले लिया। कई लोग इनके पास सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ सही, कि हमें निशान नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ जाती नहीं, मेक सेंस। और कह रहे साहब एक कमेंट इसमें भी कर दीजिए, बड़ा स्ट्रिक्ट सवाल, बैन के हवाले से पीपल्स पार्टी हतमी नतीजे तक पहुंच गई है या पहुंचना है? तो हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। देखिए पहली बात तो ये है कि बैन के बारे में कोई मीटिंग होगी, कोई फैसला होगा अगर हुकूमत हमें पूछेगी, लेकिन सवाल यह है कि पहली बात, जमातों को बैन नहीं करना चाहिए अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक। हाँ। लेकिन बदामी साहब, दूसरा सवाल यह भी है कि अगर कोई जमात, किसी एक जमात, मैं किसी पीटीआई का या किसी का जिक्र नहीं करता, अगर किसी जमात पर यह प्रूफ हो जाता है, सबूत मिल जाता है कि वो जमात पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में शामिल है, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या उसके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए? और आपके ख्याल में पीटीआई के खिलाफ प्रूफ हो गया है वैसे आपकी राय में? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि प्रूफ हो गया। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। गवर्नमेंट कह रही है, हाँ। अगर गवर्नमेंट ये केस करती है तो ये केस अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। ऐसा ही है। आर्टिकल 6 हो या ये हो तो वहां प्रूव करेंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़बान कायरा साहब से बात कर रहे थे। हमारा पीपल्स पार्टी का मूड समझने में जरूर हेल्प कर रही है बात कि पीपल्स पार्टी बैन के मामले में किस तरफ जा रही है। लगता है ऐसे कि हुकूमत के साथ जाएगी पीपल्स पार्टी। दानिया चौधरी साहब तो कहते हैं हमें कम्युनिकेट भी हो गया, पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हम साथ हैं। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।